सुंदरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील यूआईएसएल में मनाया गया विश्व डेंगू दिवस। इस अवसर पर की गई सामुदायिक सहभागिता अभियान की शुरुआत। जुगसलाई में एक 2 मंजिला बिल्डिंग ढहने से पूरे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सुंदरनगर पुलिस ने 3 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। गांजा की कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को डिलीवरी के लिए 15,000 रुपये मिलते थे, जिसके लिए यह व्यक्ति इस काम को करता था। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि जिसे भी इस तरह की सूचना मिले, वे लोग पुलिस का एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सूचना दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नशा के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस हर समय तैयार है। नशे के सौदागरों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रहने वाला तो सुंदरनगर थाना क्षेत्र का ही है और करीब इसके पास से हम लोगों को 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। और ऐसा हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था पहले, इसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे। और उसी छापामारी के क्रम में इस व्यक्ति के पास से ये गांजा बरामद हुआ, जिसको हम लोग अभी न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थापित करने जा रहे हैं। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड ने डेंगू के खतरे से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक सामुदायिक सहभागिता अभियान की शुरुआत की घोषणा की। विभाग की कठोर वैज्ञानिक नियंत्रण गतिविधियों, जिसमें एंटी लार्वा उपचार, फॉगिंग और व्यापक जागरूकता अभियान शामिल हैं, के बावजूद नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के बिना डेंगू को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम को बढ़ावा देने और डेंगू से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टाटा स्टील यूआईएसएल एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन कर रहा है और पलटी मार नारे के साथ अपने सामुदायिक जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगा। यह पहल नागरिकों को अपने घरों और उसके आसपास मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की खोज करने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन सह सीएमओ डॉक्टर जुझार माझी, टाउन O&M के महाप्रबंधक आर.के. सिंह और टाटा मेन हॉस्पिटल की वरिष्ठ रजिस्ट्रार डॉक्टर विजया झा के साथ साथ अन्य सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी और विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य, उप प्राचार्य और अधिकारी उपस्थित थे। व्यापक भागीदारी और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए टाटा स्टील यूआईएसएल ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं को लॉन्च में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये प्रमुख व्यक्ति पूरे समुदाय में संदेश प्रसारित करने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक को सूचित और शामिल किया जाए। जुगसलाई में एक 2 मंजिला बिल्डिंग ढहने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस घटना में एक कार मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही 2 पशुओं की भी मौत हो गई। जुगसलाई रामटेकरी रोड में पन्ना गुरुजी स्कूल के पास एक पुराना 2 मंजिला घर ढहने से स्थानीय लोगों में दहशत है। यह घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है। मकान ढहने से उसके मलबे की चपेट में एक गौरव नामक व्यक्ति की वैगनार कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मलबे में दबकर 2 पशुओं की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में मलबा अब भी लटक रहा है, जो कभी भी दूसरी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की गई, लेकिन वहां से कोई सुध नहीं ली गई। सूचना है कि नगरपालिका की ओर से उस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस निकाला गया है। स्थानीय निवासी गणेश ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक की संभवतः मौत हो गई है। कई सालों से मकान पर कोई दावा करने नहीं आया। उसके बाद से ही यहां भाड़ेदारों ने कब्जा कर लिया है। उनके द्वारा बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। जानकारी के अनुसार निजी लाभ के लिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के कारण यह हादसा हो गया। शनिवार को भी जब एक बार मलबा गिरा तो कार मालिक गौरव ने अपनी कार हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मलबा दोबारा गिर गया। गौरव ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी सुरक्षा की, लेकिन कार दब गई। बहरहाल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चालू रोड है और यहीं पे ये जो बिल्डिंग है यह ढह गई है और ये मतलब कल भी ढह रही थी, आज भी कुछ इसका हिस्सा ढहा है। एक गाड़ी
इसके नीचे दब गई है। और ये चालू रोड है, यहाँ पे कभी भी किसी का भी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान के दया से अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो 50-60 साल पुरानी नगर पालिका के पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने इसका सर्वे किया और सर्वे करके कहा कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में, इसे जल्द से जल्द खाली करा। परसुडी थाना अंतर्गत ऑफिसर क्लब के पास रेल कर्मचारी राजू बिंदु के घर चोरी हो गई है। राजू अपने परिवार के संग अपने गांव मुंगेर गए हुए थे। पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना दी, जिसके बाद वे शनिवार सुबह अपने घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ है और घर में चोरी कर ली गई है। राजू ने परसुडी थाना में मामले की शिकायत की है। राजू टाटानगर स्टेशन में अकाउंट विभाग में कार्यरत है। राजू ने बताया कि बच्चों की छुट्टी होने के कारण वे पूरे परिवार संग 7 जून को मुंगेर अपने गांव गए थे। 18 जून को वापसी होनी थी। इसी बीच शुक्रवार को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि क्वार्टर का दरवाजा खुला हुआ है। सूचना पर वे छपरा टाटा एक्सप्रेस से शनिवार सुबह शहर पहुंचे। घर पहुंचने पर देखा कि मेन गेट पर लगा ताला टूटा हुआ है और दरवाजे को तोड़ा गया है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। वहीं चोरों ने अलमारी को तोड़कर उसमें रखे गहने और पैसों की चोरी की है। चोर अपने साथ एक टीवी, म्यूजिक सिस्टम, टेबल फैन, गहने और घर में रखे 4000 नकद ले गए। चोरों ने घर पर रखे बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़ा। राजू के अनुसार घर से नकद समेत 1.5 लाख की चोरी हुई है। जमशेदपुर में बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को रविंद्र भवन सभागार में आयोजित की गई, जहां जिले के उपायुक्त ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, एसएसपी, नगर पुलिस अधीक्षक, बीडीओ, सीओ एवं तमाम डीएसपी, सभी थाना प्रभारी के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जिले में बकरीद के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर यह बैठक की है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार से उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। हम लोगों ने ये बैठक कॉल करी क्योंकि कभी पुराने टाइम में कुछ अन्य त्योहारों के साथ ही बैठक हो जाया करती थी। इस बार अलग से ये त्यौहार आ रहा था और साथ ही साथ हम लोगों ने सोचा कि शांति समिति की बैठक बुलाने के लिए कोई अन्य अफसर की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग प्रत्येक त्यौहार में उसको बुलाएं, सब बातों पर चर्चा करें। कुछ लोग मेरे पास उपस्थित भी हुए थे कुछ समस्याएं लेकर, तो हम लोगों ने यही माना कि सभी समस्याएं सभी के सामने रखते हुए उनका निराकरण किया जा सके। वही हमारा उद्देश्य रहेगा, वही हमारा ध्येय रहेगा। हम लोगों ने पिछले कई त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण रंग से निकाले हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लोकतंत्र का त्यौहार, चुनाव का पर्व, वो भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकाला। इसके लिए मैं आप सभी को, चाहे वो प्रशासनिक पुलिस टीम हो, चाहे वो हमारे आम सभी सदस्यगण हों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने उसमें पूर्ण सहयोग हमें इस त्यौहार में भी। हम लोग यही आशा करते हैं कि छोटे मोटे इश्यूज़ आने पे हम लोग उसको जल्द से जल्द अप्रोप्रिएट जगह पर रेस करें, ताकि कोई भी बड़े विकराल रूप में ना आए। सिरगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बगान में शुक्रवार रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में एक युवक को भी गोली लगी है। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार मामला जगदीप सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। जनवरी माह में जगदीप की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 2 पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। गोलू नामक युवक अपने एक साथी के साथ कालू बगान की ओर गया था। इसी बीच मारपीट शुरू हो गई और 50-60 की संख्या में युवकों ने गोलू को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। गोलू का साथी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करमजीत सिंह कर्मे जो रूज जेल में है, ये लोग का गवाही में आई विटनेस है सर। ये लोग का कहना है तुम आई विटनेस से अपना नाम हटाओ, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। यहाँ सर आया और आज 5-6 राउंड फायरिंग किया और मेरे ऊपर चाकू भी चलाया सर।
जो लड़का मैं पकड़ाया सर मेरा पीठ पे चाकू चलाया, गवाही वापस लेने को बोला। सच में मर्डर केस हुआ था यहाँ 18 जनवरी को। उसमें सर बोला था करमजीत सिंह कर्मे, रोहित सिंगा और एक क्या नाम आनंद सिंह, 4 जन जेल में। बोलता है कि तुम इसमें से गवाही से पैसा लेके नाम हटाओ या फिर तुमको गोली मार दे। आज सारे लोग 5-6 बार लोग इन्फॉर्मेशन दिया, हम नहीं बात सुने हैं, तो लोग मेरे पर फायरिंग किया। 27 जून को आयोजित कोल्हान रक्षा संघ के दिवंगत नेता केसी हेम्ब्रम की पुण्यतिथि के बाद पूरे कोल्हान में कोल्हान ऑटोनोमस काउंसिल की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही कोल्हान एरिया में जमीन अधिग्रहण में हो रहे विवाद के मामले में कोल्हान रक्षा संघ अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर स्थिति से अवगत होंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कोल्हान एरिया में जमीन अधिग्रहण मामले में आदिवासियों की जमीन को लैंड बैंक के नाम पर जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके कारण कोल्हान में अशांति का माहौल बनता जा रहा है। यह बातें आज नोआमुंडी के तोड़े तोपा में आयोजित बैठक में कोल्हान रक्षा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माइकल तिरिया ने कही है। श्री तिरिया ने कहा कि कोल्हान एरिया अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के चितिरबिला में सड़क निर्माण कार्य और ईचा खरकई बांध विरोधी मामले में हो रहे विरोध में स्थानीय ग्रामीणों पर पुलिसिया कार्रवाई निंदनीय है। इसलिए इन दोनों मामले को कोल्हान रक्षा संघ ने अपने संज्ञान में लिया है, जिसे संघ की इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर सहयोग करने की बात कही गई है। इस मौके पर मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि झारखंड सरकार के लैंड बैंक को रद्द करने की जरूरत है। जब तक लैंड बैंक नियम रहेगा तब तक आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है। श्री लागुरी ने कहा कि कोल्हान एरिया में जमीन अधिग्रहण मामले में जबरन आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मौके पर कोल्हान रक्षा संघ के संस्थापक सह महासचिव दिवंगत नेता केसी हेम्ब्रम के पुत्र लिटेश्वर हेम्ब्रम ने कहा कि पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए एक बार कोल्हान ऑटोनोमस काउंसिल की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव में मानकी मुंडा एवं कोल्हान सेक्रेटरी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक को राजू पान, जयसिंह सुंडी, कोल्हान रक्षा संघ के संस्थापक सह महासचिव दिवंगत नेता केसी हेम्ब्रम की धर्मपत्नी श्रीमती बेलमती हेम्ब्रम, जगदीश केराई, कानू हाइब्रू ने भी संबोधित किया। सीतारामडेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान में शुक्रवार की देर रात कार सवार बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अंकेश भैया और साहिल सिंह पर हमलावरों ने फायरिंग की थी। हमलावरों के नाम रजत बाबा और अशोक दास हैं। सभी कार पर सवार थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।